हाँ जी किसान भाइयों, आज अपने पास पहुंचे हैं बायर कंपनी से डॉक्टर राहुल मलिक। जो मेरा ख्याल है कंपनी के अहदा तो मेरे याद नहीं, बहुत ही बड़े अहदे पे हैं, पूरे पंजाब को और उत्तर भारत में सेवाएं दे रहे हैं। और इनकी एक और मैं स्पेशलाइजेशन बता दूं, इन्होंने मल्टीनाइजेशन बहुत सारी कंपनियों में काम किया है। जो अपने खाद वगैरह की कंपनी है ना, इन्होंने उसमें भी काम किया है। इन्होंने ये पता है कि यूरिया कब डालना चाहिए, पोटास की कब लोड पड़ेगी, जिंक की कब लोड पड़ेगी, कॉपर की कब लोड पड़ेगी, कैल्शियम की कब लोड पड़ेगी। पूरे मतलब माहिर हैं, ये बहुत तगड़े एग्रोनोमिस्ट हैं। तो मेरा ख्याल है प्रोग्राम लंबा ना करें, सबसे पहले तो डॉक्टर साहब को जी आई नो। ठीक है, सत श्री अकाल जी। मेरा नाम जैसे कुलदीप जी ने बताया कि राहुल है और मैं बायर कंपनी में एज ए CCM कार्यरत हूँ। तो बायर कंपनी एक 1863 में बनी थी जर्मनी में, और 1896 से भारत में इन्होंने बिजनेस करना शुरू किया। तो लगभग 129 साल इनको भारत में बिजनेस करते हुए हो गए, जिसमें ये उत्तम क्वालिटी के बीज जैसे मेज के हाइब्रिड आते हैं या झोने के हाइब्रिड आते हैं, और कीटनाशक है, उर्लीनाशक है, या कुछ दवाई ह्यूमन के लिए भी आती है जैसे सेरेडोन है या सुप्राडिन है जो मिनरल्स की आती है। तो ये सारी दवाई बायर बहुत लंबा चौड़ा पोर्टफोलियो है बायर का। तो आप लोगों के साथ लगातार कनेक्ट में रहते हैं, यहाँ पे लोकली दक्ष आपसे मिलते रहते हैं। तो ऐसे ही लगभग 150 कंट्री में बायर काम करती है, और इसी भरोसे 150 कंट्री के लोगों के एक्सपीरियंस और भरोसे के बेस पे बायर आज दुनिया की नंबर 1 कंपनी है एग्रोकेमिकल्स में। तो आज जैसे मेरे से पहले डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा, मैं थोड़ा था तो कॉल पे भी जी, लेकिन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि भाई अगर आपको अच्छा झाड़ लेना है तो किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो थोड़ा सा मैं भी उसी चीज़ को एम्फेसिस करके, देखो प्रोडक्ट तो हर कंपनी वाला आके आपको बताता है, उसकी टेक्नोलॉजी बताता है, लेकिन जो डॉक्टर साहब ने अपने आपको बताया उसमें इन्होंने किसी प्रोडक्ट के बारे में स्पेसिफिक ना करके आपको समस्या आती क्यों है और उसका क्या समाधान हो सकता है। फार्मर को प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, फार्मर को अपनी समस्या देखनी है और उसको अपना समाधान देखना है, फिर उस समाधान के लिए क्या बेस्ट हो सकता है फिर वो देखना है। तो पहले डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि क्या क्या समस्याएं आपको आती हैं। तो थोड़ा सा मैं भी उसी बारे में बात करूंगा कि भाई अगर झाड़ अच्छा लेना है तो उस झाड़ अच्छा लेने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले फसल की तैयारी। देखो अभी कणक की तैयारी हो जाएंगी, जोतना भी 15-20 दिन 25 दिन में सबका हार्वेस्ट हो जाएगा, महीने में हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ आप क्या देखते हो, सबसे पहली चीज़ आप देखते हो कि भाई मैं अपना अच्छा बीज लेकर आऊँ, कणक का मैं अच्छा बीज लेकर आऊँ। तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है, बीज। बीज अच्छा हो, बीमारी ना हो बीज में कोई दाना ऐसा ना हो जो जर्मिनेट ना हो, जो जमे ना, खराब बीज ना हो। दूसरी चीज क्या आती है, मिट्टी की स्वास्थ्य कैसा है, मिट्टी में प्रॉपर खुराक है या नहीं है, जो खुराक उस फसल को चाहिए वो उस मिट्टी में प्रॉपर है कि नहीं है। जैसे उसमें DAP, किसी फसल, आलू की फसल है, DAP कितना डलता है, 3 बैग डालते हैं कम से कम लोग, लेकिन हाँ 4 भी डालते हैं, 3.5 भी डालते हैं, 3 भी डालते हैं। कनक में 1 बैग डालते हैं, जोने में और कम डालते हैं। तो हर फसल की जरूरत जो है वो अलग अलग है। जैसे पहलवान की खुराक अलग होती है, नॉर्मल आदमी की खुराक अलग होती है, ऐसी फसल की भी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। तो जो हम फसल लगा रहे हैं उस हिसाब से हमारी मिट्टी में न्यूट्रिशन है कि नहीं है, न्यूट्रिशन स्टेटस क्या है, मिट्टी की जांच हर दूसरे साल आपको करानी चाहिए, जिससे आपको पता लगता रहे। क्योंकि मिट्टी में हम जब फसल लगाते हैं तो उससे न्यूट्रिएंट रिमूवल होता है, कुछ खुराक जो है वो दानों में आ जाती है। अब वो खुराक दानों में तो हर साल ले रहे हैं हम, लेकिन क्या मिट्टी में हम डाल भी रहे हैं वो चीज, तो वो चीज देखनी है। हम अगर हम उतनी डाल रहे हैं तो वो प्रॉपर बराबर प्रोडक्शन बढ़ता रहेगा, नहीं तो किसी खुराक की कमी होगी। उस खुराक की कमी से उस जो किसी भी फसल का ना, जितना उसका झाड़ देने का पोटेंशियल होता है, जिसकी उतनी गुंजाइश होती है ना झाड़ देने की, अगर किसी खुराक की कमी हो जाए तो उसकी वो गुंजाइश घट जाती है। तो खुराक भी पूरी मिलनी चाहिए। अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि खुराक दे रहे हैं तो खुराक का मतलब यूरिया नहीं है, खाद का मतलब यूरिया नहीं है कि भाई यूरिया दे दिया। यूरिया एक खुराक देता है बस, नाइट्रोजन हाँ ज्यादा जरूरत होता है, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। इनिशियल स्टेज में जब तक उसकी ग्रोथ हो रही होती है तब तक जरूरत होती है।
उसके बाद उसकी रिक्वायरमेंट पोटास की बढ़ने लगती है। जैसे ही वो रिप्रोडक्टिव स्टेज में आता है, दाने की चमक, दाने की क्वालिटी बनाने में पोटास, दाने के भराव में पोटास हेल्प करता है, बोरोन हेल्प करता है। जो उसने जितना खाना बनाया है उसको दाने में ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं बोरोन, पोटास, ये सब चीज़ें। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि किस टाइम पे कौन सी खुराक देनी है। कुछ लोग देखा है मैंने कि भाई भुट्टा पीला हुआ, बैठा के यूरिया का छिट्टा मार दो। पीले होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पीले होने के कारण ज़्यादा पानी खड़ा हो जाए लंबे टाइम तक फसल में, तब भी हो जाती है। चलो, झोनने के अलग कारण है, क्योंकि इसमें एरेनकाइमेटिक टिश्यू होते हैं झोनने में, उनमें हवा भरी रहती है, इसलिए ये खड़े पानी में भी खराब नहीं होता। लेकिन अगर नॉर्मल फसल में पानी खड़ा हो जाए तो पीली पड़ जाती है। पीला नीचे से कोई जड़ काट दे कीड़ा, तब भी हो जाता है। निमेटोड लग जाए तब भी हो जाता है। नाइट्रोजन की कमी हो जाए तब भी हो जाता है। सल्फर की कमी हो तब भी होता है। मैग्नीशियम की कमी हो तब भी होता है। मैग्नीज की कमी हो तब भी होता है। और आयरन की कमी हो तब भी पीला पड़ के बाद में चिट्टा होता है। तो पीले होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि हमें पत्ती की डिजीज का आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि हमें जो साइड के जो बंड्स होते हैं, जो मेड होती हैं, उन पे जो वीड्स होते हैं, दूसरे घास होते हैं, उनमें स्पोर, फंगस के स्पोर हमेशा रहते हैं, या इंसेक्ट बैठा रहता है वहां पर, अपने लाइफ साइकिल को पूरा करता रहता है। तो उनको खत्म करना चाहिए, जिससे वो पैथोजन दोबारा उस पर आकर इनोकुलेट ना करके डिजीज कॉज ना करे। तो इन चीज़ों से हमें, वैसे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। देखो, कोई भी बीमारी होती है तो उसको होने के लिए क्या क्या चीज़ जरूरत होती है। एक तो वो जिस पर उसको बीमारी करनी है, एक तो वो फसल होनी चाहिए। कुछ बीमारी ऐसी है जो झोंने झोंने में आती है, कुछ ऐसी है जो कणक कणक में आती है, कुछ ऐसी है जो आलू में ही आती है। तो हर बीमारी के लिए पैथोजन अलग है, वो इन्वायरमेंट में हमेशा रहता है। जब उसको उसके हिसाब की कंडीशन मिल जाएगी, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर मिल जाएगा जिसमें वो अच्छा ग्रो करता है, वातावरण में नमी मिल जाएगी, मॉइस्चर मिल जाएगी, और उसको उसके जिस पर उसको बीमारी करनी है वो चीज मिल जाएगी, तब वो बीमारी करना शुरू कर देगा। होता वो हर टाइम है। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है कि अगर फेवरेबल कंडीशन बन रही है तो उस हिसाब से उसका समाधान करे, उसका सॉल्यूशन करे। देखो, फिर दूसरी बात है, जैसे पहले बीज का आपका सिलेक्शन हो गया, मिट्टी के आपकी जांच आपने करा ली, उस हिसाब से आपने खुराक दे ली। तीसरी चीज क्या आती है भाई, चलो बीज भी अच्छा हो गया, उसमें नदीन ना हो। अगर हमने खुराक दी भाई, अगर इतनी खुराक देनी है, उसको नदीन ले जाए, उसको नदीन ज्यादा हो जाए, तो खुराक दी थी फसल के लिए, ले गया नदीन, तो फिर भी नुकसान है। तो नदीन का कंट्रोल अच्छे से करना है। फिर आती है बात कीड़े और बीमारी वाली। तो कीड़े और बीमारी के लिए अभी कौन कौन सी बीमारी आती है, आप देखो इतने साल से खेती कर रहे हो, सबको पता है। अब उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन क्या है वो देखना है हमें। जैसे बायर का नेटिवो है, तो किस टाइम पर करना है, किस डोज के साथ करना है, क्यों करना है, क्या उसके प्रिवेंटिव मेजर्स होंगे, कितना पानी लगाना है, तो वो सारी चीजें हैं। तो नेटिवो के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। नेटिवो के अंदर दो ग्रुप है, एक एजोल ग्रुप है और एक स्टोरबिन ग्रुप है। और दोनों की परसेंटेज, एजोल की जो टेबुकोनाजोल है वो 50% है, और ट्राइफ्लॉक्सिस्टोरबिन जो ग्रुप है वो 25% है। तो इन दोनों का परसेंटेज भी काफी अच्छी मात्रा में है, जिससे क्या होता है, आपका जितने भी उस टाइम के स्पोर होते हैं प्लांट के आसपास या जिस सरफेस पर वो जा रहा है, उन स्पोर्स को वो एक बार खत्म कर देता है, जिससे आपका थोड़ा सा, क्योंकि फेवरेबल कंडीशन आपको पता ही है कि ऐसे मौसम में झोंना लगता है कि मौसम में मॉइस्चर होता ही है, और मॉइस्चर भी होता है, प्लांट भी होता है, टेम्परेचर होते बीमारी हो जाती है। लेकिन अगर पैथोजन का हम स्पोर खत्म कर देंगे, उसका इनोकुलम खत्म कर देंगे, तो बीमारी आने से बच जाएगा। तो जो फंजीसाइड का स्प्रे इस टाइम पे किया जाता है, वो इनोकुलम जो होता है, इनोकुलम वह चीज है जो कोई भी बीमारी करने की कैपेसिटी रखता हो, चाहे वो उसका स्पोर हो, चाहे वो किसी फंगस का पार्ट हो, या सेक्सुअल स्पोर हो, कोई भी हो। तो वो चीज अगर एक बार को खत्म कर दी हमने, तो प्लांट भी रहे, मॉइस्चर भी रहे और टेम्परेचर भी रहे, अगर इनोकुलम नहीं है तो बीमारी नहीं आएगी। तो इसलिए फंजीसाइड का इस टाइम पे स्प्रे किया जाता है कि उससे बचा ले। तो उस स्पोर को सबसे बेस्ट तरीके से कंट्रोल जो करता है वो नेटिवो करता है। आप किसी भी नेटिवो का बॉक्स लेकर आओगे ना, इसमें वो है क्या लिटरेचर इसका, आपके पास है? देखो, किसी भी दवाई को लेकर आओ ना, उसके साथ ये कागज आता है, इसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता, इसकी पूरी इंपॉर्टेंस है। इस पे आपको हर चीज मिलती है, इस पे आपको
एक तो कितना डोज जाएगी, कितना पानी लगाना है, किस किस फसल पे जाएगा और किन किन बीमारियों को कंट्रोल करेगा, इस कागज का कोई ध्यान नहीं देते। लाते हैं, बोतल खोलते हैं, डालते हैं, घोल कर स्प्रे कर देते हैं। इस पर सब लिखा होता है। तो जो नेटिवो का देखो आप, नेटिवो में जो लिखा है ना, जितनी बीमारी नेटिवो में लिखी है ना, मार्केट की मैं रिकॉर्ड, ये मैं दावा करता हूं कि किसी भी दवाई जितना कंट्रोल उर्ली को नेटिवो करती है, उतनी कोई भी, जितने भी फंजीसाइड है मार्केट में कोई नहीं करती। 106 तरीके की फंगस वो कंट्रोल करती है नेटिवो। और जो लेबल क्लेम है यूनिवर्सिटी का, वो भी 6-7 डिजीज तो इसी पे लिखी हुई है। किसी की 2 लिखी होगी, किसी की 3 से ज्यादा, किसी की कंपनी का कोई सा ही प्रोडक्ट उठा लेना, 3 से ज्यादा नहीं होगा। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड है, तो इसलिए इसके रिजल्ट भी, आपका ट्रस्ट इसलिए बनाया क्योंकि आपको रिजल्ट मिले हैं। आप सब लोग जान रहे हो क्योंकि आपने तजर्बा किया है, देखा है, इसलिए आपका भरोसा बना हुआ है। डोज इसकी अगर आपकी मुच्छल या बासमती वैरायटी है तो 160 ग्राम आप रखो, क्योंकि बहुत लंबा टाइम से इसको यूज कर रहे हैं। तो धीरे धीरे कोई भी अगर हम केमिस्ट्री यूज करते हैं तो एक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। तो उस चीज़ को पूरी तरीके से आप उसको करने के लिए एक मुच्छल और बासमती वैरायटी में जो लॉन्ग ड्यूरेशन की वैरायटी है, 160 ग्राम पानी लगाओ पूरा, 150 से 200 लीटर के बीच में पानी लगाओ, जिससे वो पूरी तरीके से भुट्टे को नहला दे और जितना भी पैथोजन है वो एक बार खत्म हो जाए, जितना भी नोकुलम है वो खत्म हो जाए। दूसरा, अगर शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है, वैसे तो यहाँ पे मुझे लगता नहीं शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी ज्यादा कम है, तो उसमें आप 120 ग्राम से जा सकते हो, 120 ग्राम नेटिवो किले की। ठीक है जी। दूसरी बात जब आती है कि भाई चलो, जब दूसरी हमारी वैरायटी है, मुच्छल है या हमारी बासमती है, उनमें क्या होता है, क्योंकि हाई वैल्यू क्रॉप होती है और दिक्कतें नेटिवो से भी ऊपर की चीजें अब जरूरत पड़ने लगी है। नेक ब्लास्ट करता है, ब्लास्ट की दिक्कत आती है, तो ब्लास्ट की दिक्कत के लिए बायर ने नेटिवो से भी ऊपर की चीज दी है इस बार, ये सर्वो। इसकी डोज रहेगी 200 ml की, 200 ml पर एकड़, पानी वही 150 लीटर पूरा लगाना है। तो उसके लिए आप इसको पूरे तरीके से यूज कर सकते हो। इसके लिटरेचर में भी सारी चीजें आपको रिकमेंडेशन लिखा हुआ है, नेक ब्लास्ट, लीफ ब्लास्ट, शीत ब्लाइट, ठीक है, उसके लिए पूरा उसके लिए काम करता है। ब्लास्ट पर सबसे बेस्ट कंट्रोल है इसका। सबसे एडवांस केमिस्ट्री का अभी तक की मार्केट में यही आया है नया, बायर का, नेटिवो से ऊपर का। पहला स्प्रे नेटिवो का और दूसरा स्प्रे असर्बो का, ये आप कर सकते हो ब्लास्ट से कंट्रोल के लिए। सुंडी की अगर दिक्कत आ रही है तो उसके लिए वाइगो आया है। जैसे पहले फेम आता था, फेम सब जानते हो, तो फेम से भी एडवांस केमिस्ट्री आई है वाइगो की। इसकी डोज रहेगी 100 ml किले की, 100 ml किले की पानी लगाना है 150 लीटर से प्लस। पूरी तरीके से आपकी गोब की सुंडी हो, पत्ता लपेट हो, जितने भी तरीके की इंसेक्ट है वो सारे कंट्रोल हो जाएंगे, एक्सेप्ट डिप्टेरा जो ये होपर है। तो होपर के लिए जो दवाई आई है वो आई है कार्बिक्स प्रो, ये वाली 170 ग्राम, 1 किले की पैकिंग है, 170 ग्राम पूरी तरीके से पानी लगाना है। 200 लीटर पानी अगर लगा सको तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि नीचे तक पानी जाना चाहिए, क्योंकि जड़ के आसपास रहता है तिल्ला ज्यादा। ठीक है, तो इसके लिए आप 170 ग्राम, 1 किले की पैकिंग है सीधी, इसको आप कर सकते हो। अगर बहुत ज्यादा तिल्ला है ऊपर तक तो इसमें साथ में 100 ml पर एकड़ सोलोमन आप मिला सकते हो, तो आपको बेस्ट कंट्रोल मिलेगा तिल्ले में। तिल्ले की समस्या आजकल ज्यादा आ रही है, हाँ, तो 170 ग्राम ये, और अगर बहुत ज्यादा तिल्ला है तो 100 ग्राम सोलोमन मिला दो, तो पूरा बढ़िया कंट्रोल मिलेगा। ये है जी। आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछो।